समाचल गांव में मोहन नाम का एक बढ़ई रहता था। वह लकड़ियों से खिलौना बनाता था। उसके लड़की का नाम सोहन था। वो खिलौने को बनाता था और बेचता था। एक दिन लड़का भी जिद करने लगा अपने पिता के साथ खिलौना बनाने के लिए। पिता, मैं भी खिलौना बनाऊंगा, मैं भी आपके साथ खिलौना बनाऊंगा। और वैसे वह भी खिलौना बनाने लगा। एक दिन सोहन अपने पिता से, पिता, हम लोग कब तक ये छोटे छोटे खिलौने बनाएंगे? इस बार कुछ बड़ा खिलौना बनाते हैं ऑटो को। वैसे वे लोग बांस की ऑटो बना दिए और ले जाकर ऑटो स्टैंड पर लगा दिए। एक महीने तक उसकी ऑटो में कोई बैठने नहीं आता, तो सारे ऑटो वाले उसको चिढ़ाते थे और मन ही मन बहुत खुश होते थे। एक दिन एक गांव में एक साधु जी आए और कहने लगे, बेटा, कोई मुझे पास के गांव में छोड़ देगा? पैसा है आपके पास? नहीं है तो नहीं ले जाऊंगा। यह सब देखकर मोहन ने साधु जी को अपने ऑटो में बैठाने के लिए बुलाया और कहने लगा, आइए साधु जी, मेरे ऑटो में एक महीने से कोई नहीं बैठा है, इस बार आप ही आ जाए। और वैसे वह उस साधु जी को ऑटो में बैठा कर ले जाकर छोड़ दिया। साधु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ गए। सभी लोग अपने छत पर से भाई कोई है, बचाओ बचाओ कर चिल्लाने लगे। तब मोहन और सोहन आए अपनी ऑटो से और गांव के सभी लोगों का रेस्क्यू करने लगे। बाढ़ खत्म हो जाने पर सभी लोग उसकी ऑटो में बैठने लगे। बुद्धिमान मोनू। पतपुर गांव में धीरेन्द्र नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक जोड़ी बैल थे। उसका लड़का स्कूल जाता था और बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता था और ये सारे खिलौने अपने माँ को दिखलाता तो माँ उसकी बहुत प्रसन्न होती थी। का छोटा सा खुशहाल परिवार था। कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई और सारे जानवर मरने लगे। धीरेन्द्र के बैलों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। चलिए जाने दीजिए, परमात्मा का जो लिखा था सो हुआ, अब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा कहकर वे लोग दुखी हो रहे थे। पिताजी, कोई बात नहीं, हमारे दोनों बैल चले गए तो क्या हुआ? मैं एक बांस का ट्रैक्टर बनाया हूँ और कल गांव में प्रदर्शनी है, हम उसमें अपने ट्रैक्टर को ले जाएंगे। क्या आप आज्ञा देते हैं? पिता ने जब हाँ किया तो अगले दिन वे लोग प्रदर्शनी में अपने ट्रैक्टर को लेकर चले गए। ट्रैक्टर के एक कंपनी मालिक ने उस डिजाइन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन उसको एक न्यू चमचमाते हुआ ट्रैक्टर गिफ्ट करने के लिए लाया। उस ट्रैक्टर के कंपनी के मालिक के मुंह से अपने बेटे का तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। बैल से गन्ने का रस निकालना। सुधीरपुर गांव में सभी लोग गन्ने की खेती करते थे। गन्ने को जूस को बेचते थे, लेकिन गन्ने को रस को निकालने में उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो वे लोग गांव के जमींदार के पास जाकर पैसे देकर रस निकालते थे। धीरे धीरे जमींदार को लालच आ गया और वह किराया बढ़ाने लगा रस के लिए, जिससे सभी लोग परेशान होकर उसके पास तो भाइयों, गन्ना नहीं लगेगा, रस नहीं निकालो। भाई हम लोगों पर थोड़ा रहम करो भाई, हम लोग इतने पैसे कहाँ से देंगे? जितने हम लोग कमाते नहीं उतने तो आपके रस में ही चले जाते हैं। लेकिन वह रस निकालने का पैसा कम करने के लिए राजी नहीं था। सभी लोग गांव के सभी लोग आपस में मिलकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि मैं इस बार बैलों से रस निकालने के लिए कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। और वैसे वे जाकर बांस की लकड़ी लाता है और वैसे वो अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बनाता है और सभी लोगों को दिखलाता है। सभी लोग उसके इस डिजाइन को देखकर खुश हो रहे थे और बैल जैसे ही चलता है वो लगता है चल, और गन्ना डालने पर रस निकलने लगता है।